Hello everyone, this is Shantika and welcome back to my channel Learn with Shantika. पिछली वीडियो में मैंने अपलोड की थी कुछ क्लासिक्स के बारे में जो क्लासिक्स को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए कुछ आसान से क्लासिक्स. बट टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज ऑन इंग्लिश ग्रामर. जो इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं, इंग्लिश बोलने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये क्लासेस है. इंग्लिश को बोलने के लिए पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इंग्लिश को समझें. फ्रॉम द बेसिक वी हैव टू स्टार्ट. पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हम लोग भूल जाते हैं. उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम आज का क्लास शुरू करेंगे. आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट ऑफ ऑल इंटरजेक्शन. हम लोग को तो नाउन के बारे में पता है. नाउन क्या होता है? कुछ भी किसी जगह, किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट व किसी पर्सन के का नाम, जिसका भी कोई नाम हो उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. एकदम बेसिक है कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. उसमें हम थोड़ा कुछ ऐड करें तो कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, न्यूट्रल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है. हम लोग इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ इनके बारे में थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे और थोड़ा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. नाउन होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन. मैंने आपको बोला, ठीक है. नाउन है सबसे बेसिक, जो किसी भी चीज़ का नाम हो, जैसे बुक, बॉय, गर्ल, उनको क्या कहते हैं? उनको कॉमन नाउन कहते हैं. जो बोलने से हम लोग को पता नहीं चलता है कि किसके बारे में बोला जा रहा है. एंड प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का नाम, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, जैसे बिरला प्लानिटेरियम, जैसे इंडियन म्यूजियम, ये सब होता है प्रॉपर नाउन. क्योंकि जब हम ये नाम बोल रहे हैं, जैसे शांतिका, आकाश, ठीक है, जब इनको बोल रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि किसके बारे में बोला जा रहा है. तो ये सब आता है प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है. अब नाउन से रिलेटेड ही है प्रोनाउन. आप सोचिए कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोल रहे हैं. पहले उसका नाम लीजिए. माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, सोच लीजिए रीना. माई बेस्ट फ्रेंड इज रीना, ठीक है. और आप बार बार बोलते जा रहे, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रीना रीड्स इन क्लास 6, रीना इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट. ये हम लोग जो नाम बार बार लेते जा रहे हैं, ये सुनने में और लिखने में भी बहुत टायरिंग है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता. तो नाम के बदले में हम जो लिखते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, समवन, हु. ये सब प्रोनाउन के अंदर आता है. प्रोनाउन के भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. हम नेक्स्ट वीडियोस पे डिटेल पढ़ेंगे. इसके बाद आता है वर्ब. वर्ब हम लोग सबको पता है कि वर्ब क्या होता है. वर्ब होता है किसी भी काम करना, किसी भी एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. लाइक आई डांस, आई सिंग, आई गो टू कॉलेज, ओके, ठीक है. और ये वर्ब से ही रिलेटेड है टेंस. टेंस मतलब, टेंस हम लोग को पता है 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं एडजेक्टिव पे. हम थोड़ी देर पहले नाउन के बारे में बात किए हैं. अब उस नाउन को हम अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. लाइक आई हैव अ रेड ड्रेस. कैसा ड्रेस? रेड ड्रेस. ड्रेस है नाउन, और नाउन को जो अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है वो हो रहा है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मानोगे ब्यूटीफुल, हैप्पी, ब्लू, इवन नंबर्स. एडजेक्टिव कोई भी नंबर हो, आई हैव 2 पेन, ये 2 होता है एडजेक्टिव. ये 2 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है. नेक्स्ट हम कुछ देर पहले पढ़े थे वर्ब के बारे में. कुछ भी एक्शन वर्ड्स को कहते हैं वर्ब. अब इस
जैसे नाउन को एडजेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, वैसे ही वर्ब को एडवर्ब्स डिफाइन करते हैं। जैसे वो कैसे, हमारा मैं बोल रही हूँ कि वो दौड़ता है इज वर्ब, वो कैसे दौड़ता है इज एडजेक्टिव। ही रन्स वेरी फास्ट, हाउ डज ही रन, वेरी फास्ट मतलब फास्ट। ओके, ये होता है एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन होता है कि जो कोई भी चीज़ किस पोजीशन में है, जो वर्ड हम लोग को पोजीशन बता रहा हो उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। लाइक ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब नीचे, एट मतलब उधर, बिटवीन मतलब बीच में, अंडर मतलब नीचे, विथ मतलब साथ। और हम लोग तो बचपन में सिर्फ ऑन, इन, अंडर पढ़ते हैं, पर जैसे ही बड़े हो जाते हैं हम लोग को क्या आता है, प्रीपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है, मतलब कुछ बेसिक ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद में एट होता है और विथ होता है। हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब हम जो वर्ड्स को यूज़ करके हम दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं उनको कहा जाता है कंजंक्शन। लाइक एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो एंड व्हाइल। मैं अगर बोलूँ कि आई लाइक टी फुल स्टॉप, शी लाइक्स कॉफ़ी, तो ये अलग अलग होके हम ये बोल सकते हैं कि आई लाइक टी एंड शी लाइक्स कॉफ़ी। हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ दिए। अगर मैं इस बोलूँ कि आई हैव पेंसिल्स फुल स्टॉप, आई हैव इरेजर्स, हम ये दो सेंटेंस को जोड़ के हम लोग बोल सकते हैं आई हैव पेंसिल्स एंड इरेजर्स। Some examples of conjunctions are and, but, or, because, although and while. फिर आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं वो वर्ड्स जो हम लोग सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो चाहे वो हैप्पी हो या सैड हो। हम जब सैड होते हैं तो बोलते हैं ओह आउच, और हम जब हैप्पी होते हैं तो बोलते हैं हुर्रे, वाओ, जब हम इम्प्रेस होते हैं। और जब हम किसी का दुख मानते हैं तो वो होता है अलास। ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब सेंटेंस के बारे में सेंटेंस बनाएंगे तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं, हम लोग वो सारे डिविजन्स को नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो I hope this video was helpful to you, and for more videos subscribe to my channel and give a like.